शुक्र त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। धनिक पुत्र द्वारा शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराने की कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र निवास करते थे। तीनों मित्रों के मध्य अत्यंत ही घनिष्ठता थी। उन मित्रों में एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक धनिक का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था तथा धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, किंतु गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्रों के मध्य स्त्रियों के विषय में चर्चा हो रही थी। ब्राह्मण पुत्र स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए बोला, स्त्री ही भवन को घर बनाती है तथा स्त्रीहीन घर तो भूतों का निवास होता है। धनिक पुत्र को ब्राह्मण पुत्र के वचन उचित लगे और उसने तत्काल ही अपनी पत्नी को विदा कराकर लाने का निश्चय किया। उसने घर पहुंचकर माता पिता को अपना यह निर्णय भी बता दिया। उसके माता पिता ने कहा, वर्तमान में शुक्र देवता अस्त चल रहे हैं। इस समयावधि में बहु बेटियों को विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्र उदय होने के उपरांत तुम अपनी पत्नी को विदा कर ले आना। माता पिता के द्वारा बहुत समझाने पर भी धनिक पुत्र ने अपना हट नहीं छोड़ा और अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसके सास ससुर ने भी शुक्रोदय होने के पश्चात पुत्री की विदाई करने का निवेदन किया, किंतु उसने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना अडिग निर्णय उन्हें सुना दिया। अंततः अपने दामाद के हठ से विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर वे दोनों पति पत्नी नगर की सीमा से कुछ दूर ही निकले थे कि अकस्मात ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। इस दुर्घटना के कारण वे दोनों ही नीचे गिर गए और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दुर्घटना के पश्चात भी वह धनिक पुत्र अपनी पत्नी सहित यात्रा करता रहा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि आगे मार्ग में डाकुओं के एक दल ने उन्हें घेर कर उनका समस्त धन धान्य आदि लूट लिया। लूटपाट हो जाने के उपरांत धनिक का पुत्र पत्नी सहित विलाप करता हुआ अपने घर पहुंचा। जो ही वह घर पहुंचा, वहां उसे एक सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने अपने पुत्र के उपचार हेतु श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने उसके पुत्र की स्थिति का अवलोकन किया और बोले, आगामी 3 दिवस में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय इस घटना की सूचना ब्राह्मण पुत्र को प्राप्त हुई। उसने धनिक से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए और शुक्र प्रदोष के व्रत का संकल्प लीजिए। यह सारी बाधाएं इसीलिए उत्पन्न हुई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि वह वहां वापस गया तो उसके प्राण बच जाएंगे। धनिक को ब्राह्मण पुत्र का परामर्श उचित लगा तथा उसने अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक के पुत्र की स्थिति में सुधार होने लगा। तदुपरांत भगवान शिव की कृपा से दोनों पति पत्नी ने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में उत्तम लोक को प्राप्त हुए। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है और इस व्रत में श्वेत रंग और खीर आदि पदार्थों का भोग लगाया जाता है, साथ ही सेवन भी किया जाता है। उमापति महादेव की जय।